जिस तरह से, क्योंकि देखिए ना इस्लामोफोबिया यही है ना कि इन्हीं वाक़यात की वजह से शायद इस्लामोफोबिया होते हैं ना। इन्हीं वाक़यात की वजह से ये जो मतलब जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ये मतलब रिसेंट कनाडा के अंदर जितने भी ये मतलब इनकी लहरें पैदा होती हैं। पूरी दुनिया में आप उठा लेना, कश्मीर का बहुत बुरा इमेज है, लेकिन इंडियन मीडिया ने ख़राब पाकिस्तान की वजह से किया हुआ है कि ये वहाँ पे तशद्दुद करते हैं। अब मुस्लिम्स की तरफ से एक मरतबा हुआ तो उनको इतना इस बात पे तकलीफ शुरू हो गया, जबकि इंडियंस जो हैं वो मुस्लिम के ऊपर वहाँ पे जितना इस टाइम तशद्दुद वगैरह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर। एक दफ़ा नहीं हुआ जो है इंडिया, उन्होंने एक टॉपिक बना लिया है कि जो टेररिज्म होता है वो करते ही मुसलमान है। इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। अगर कोई एक इनफरादी हैसियत में अगर कोई इस तरह का कोई कदम उठाता है तो हम मेजॉरिटी के साथ उसको मतलब हम बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरा इंटरनेशनल विज़िट होता रहता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग इंडियन मुस्लिम्स नहीं मिलते, हम एज अ ह्यूमन बीइंग मिलते हैं। और इंडियन मेरे सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स में हैं। पबजी बहुत मशहूर है, कॉल ऑफ ड्यूटी, हम वहाँ पे कितने इंडियंस के साथ खेलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक है शारदा आफ्ताब केस, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप इस टॉपिक पर या इस वाक़े पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लें और इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। कुछ लोग इसे क्रिमिनल लेंस से देख रहे हैं और कुछ लोग इसे लव जिहाद के नाम से भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को अगर इस बारे में बताया जाए तो उनका क्या रिएक्शन आएगा, वो फिर क्या कहेंगे कि इंडिया में मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद अहमद अंसारी। मोहम्मद अहमद। आपका नाम? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट हैं आई थिंक। जी जी, हम स्टूडेंट हैं। क्या डिग्री कर रहे हैं? हम बैचलर कर रहे हैं। बैचलर कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताएं, इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं आपके ख्याल में? इंडियन में जो मुसलमान हैं उनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है, ना ये अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान वालों ने कितनी दफ़ा उनके लिए उठाया है, ठीक है, मगर वो उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, मगर इंडिया नहीं मानता कि हम प्रोटेक्शन मुसलमानों को देंगे। मुसलमानों को प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मगर पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रोटेक्शन है। हिंदुओं का प्रोटेक्शन है, इस पर भी बात कर लेंगे। और मुसलमान के हवाले से अगर इंडिया की है तो मैं बात करूं कि कल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है और उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं बहुत बेदर्दी के साथ। क्या इस वाक़े के बाद भी आप ये कहेंगे कि वहाँ पर मुसलमान दब के रह रहे हैं? अगर दब के रह रहे हो तो इस तरह का स्टेप्स हो ही सकता है कोई? नहीं, इसकी तो शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, इसके ऊपर तो अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। तो इस वाक़े पर क्या कहेंगे आप? इस वाक़े के बाद भी ये कहेंगे कि जी मुसलमान दब के रह रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो ये जो हुआ गलत हुआ है एक हिसाब से, लेकिन हिसाब से नहीं, हर हिसाब से बिल्कुल सही कर। लेकिन जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं ना, उनका हर काम है कि एक बात को 10 दफ़ा करके लगाना, मतलब छोटी सी बात हो ना बढ़ा चढ़ा के लगाना। बेशक हुआ गलत हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है इंडियन मीडिया का, जैसे उछाल वो रहे हैं कि इसके पीछे मुसलमान जैसे सबका हाथ है, ये गलत है। हर इंसान की सोच अलग होती है, बिल्कुल ऐसी है। इंडियन मीडिया का इसमें ज़्यादा कसूर है क्योंकि वो अब हिट कर रहे हैं मुसलमानों को, उस पर्सन को नहीं कर रहे जिसने ये किया, गलत किया। टू बी ऑनेस्ट सही कह रहे हैं। यही चीज़ हम अपने ऊपर ले आए कि अगर कोई एक हिंदू इंडिविजुअली किसी के साथ गलत करता है तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के पास ज़्यादती हो रही है। तब हम ये नहीं सोचते कि किसी एक ने किया तो हम उसे पूरा इंडिया पे ना करें। सर देखें, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। कश्मीर आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि वो वहाँ पे समझते हैं कश्मीर में आपको पता है कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये अब पुरानी शायद बातें हैं कि जब कहते थे जुल्म हो रहा है, ये वो भी आपको अभी रिसेंटली पता है कितनी डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, मुझे वैसे इसका आइडिया नहीं है। आप ये सर्च करिएगा, आगे आप बात को कंटिन्यू करें। जी, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में आप उठा लेना, कश्मीर का बहुत बुरा इमेज है, लेकिन इंडियन मीडिया ने ख़राब पाकिस्तान की वजह से किया हुआ है कि ये वहाँ पे तशद्दुद करते हैं। लास्ट ईयर इमरान खान की हुकूमत थी, अगस्त का महीना था मेरे ख्याल से, उन्होंने वहाँ पता नहीं कौन सा एक्ट पास करा दिया कि आर्टिकल 370 हटा दिया था। हाँ जी, लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। लेकिन मैं इंडियन मीडिया को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के लगा दिया। आपने बात की शायद हिंदुओं की जो यहाँ पर आप आ जाए इधर आ गया, ये जो जी हिंदू मुसलमान में महफूज हैं आपने, मैं नहीं कुछ ज़्यादा बोलूँगा, सिर्फ नेट पे जाके सर्च करना है कि डेली बेस पे कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जो फोर्स मैरिज के। सिंध
सिंध में जो हिंदू रहते हैं, इसके अलावा मार दिया जाता है या फोर्सफुली मज़हब चेंज करवा दिया जाता है। ये आप जाके सर्च करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि किस हालत में रह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे अगर बात करना चाहेंगे, ये बताएं कि वाक़या पेश आया है इंडिया में कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है बहुत बेदर्दी के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि उसने कत्ल किया, हम उसको सबसे पहले एज आ ह्यूमन बीइंग देखें। ज़बरदस्त, सबसे अच्छी बात एज ए ह्यूमन बीइंग देखें। बाद में हम मज़हब जज कर लें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसने जो भी किया है वो गलत किया, इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो मज़हब हम बाद में जज कर लेंगे। और दूसरी बात अगर करें इंडिया के मीडिया की, तो मीडिया इंडिया का हो या पाकिस्तान का, मीडिया की यही होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। और उसने किया है, गलत किया है, हम मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम उसी की मजम्मत कर रहे हैं कि उसने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन वो अब हिट कर रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमान ठीक नहीं है, इनको निकालो। यहाँ तक कि आपको पता है उनके देश में अक्सर बातें होती रहती हैं, मुसलमानों को भाई फारग करो यहाँ से। ऐसे वाक़या सामने आएंगे तो आपको नहीं लगता, देखें हमें जहाँ पर अगर हिंदू का कोई वाक़या आता है तो हम तब ये तो नहीं कहते कि किसी इंडिविजुअल ने किया, हम यही कहते हैं ना हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने। बात तो गलत है, इंडियन लॉ को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, पर ये गलत है कि अब आप मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दें, मुसलमान ही गलत हैं, ये है वो है। करता हूँ कि देखें जो गलत किया, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो जो भी मज़हब से बिलोंग करता है, वो गलत किया है। और हर इंसान जो थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ी सी भी इंसानियत रखता होगा वो उसको गलत ही कहेगा। अच्छा, आप बात करेंगे थोड़ी सी, टॉपिक ये है कि इंडिया में एक लड़के ने, मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया बेदर्दी के साथ, और हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी इंडिया में मुसलमान बहुत दब के रह रहे हैं। ऐसे वाक़े पर क्या कहना चाहेंगे? ये वाक़या जो है रिसेंटली हुआ है, इस बारे में रिसेंटली न्यूज़ अभी वायरल है, इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लास्ट में आप मुझे बता दें, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्टूडेंट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं इस वाक़ये के हवाले से और ओवरऑल? मैं वैसे ये बताना चाहूँगा कि मेरा इंटरनेशनल विज़िट होता रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। हम लोग इंडियन मुस्लिम्स नहीं मिलते, हम एज आ ह्यूमन बीइंग मिलते हैं। और इंडियन जो पर्सन हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं। मेरे सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स में हैं, और वैसे भी हम लोग जाते हैं कहीं पे विज़िट करने तो हम लोगों के ग्रुप में लोग होते हैं इंडियंस जो बहुत अच्छे होते हैं, और उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग क्रिएट में। हम सोशल मीडिया की अगर बात कीजिए, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर हम गेम्स खेलते हैं आपस में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। आप PUBG बहुत मशहूर है, कॉल ऑफ ड्यूटी, हम वहाँ पे कितने इंडियंस के साथ खेलते हैं, प्लेयर्स हैं वो भी, हम भी। तो ये इंडियन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मीडिया उछाल रहा है हम लोगों को आपस में और दूरियाँ बढ़ा रहा है। कुछ हम लोगों की कुछ बनी हुई हैं दूरियाँ, कुछ वो लोग बना रहे हैं। अब बस हम लोगों को चाहिए कि हम उसको एज आ ह्यूमन बीइंग डील करें, किसी मज़हब पे बात ना करें। उनका मज़हब ठीक है, हम उनके मज़हब को भी बुरा नहीं कह सकते, हम हमारे मज़हब को भी कोई बुरा ना कहे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे तो वो 10 दफ़ा हमारे मज़हब को शायद। हमारे मज़हब में तो मना किया गया है कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, उसको दावत दो, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो ठीक है, उसको छोड़ दो, वो उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ठेकेदार बने हैं जो शायद इस्लाम अपनी तरफ से वो ये सोच रहे हैं कि हम इस्लाम का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से ही इस्लाम बर्बाद हो रहा है और इस्लाम का इमेज ख़राब हो रहा है। अच्छा लगा ऐसे लोगों की सोच जानकर। ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी जब होंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं किस हालत में रह रहे हैं? बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है और मुस्लिम फोबिया का शिकार वैसे तो इंटरनेशनल तौर पर सब मज़ाहब हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों हो चुके हैं? अच्छा चले हो चुके हैं, मान लिया कि सारे मुसलमानों के खिलाफ सारे मज़हब हो चुके हैं, वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं? वो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुसलमान एक सच्चे लोग हैं, तो हमारी जो गलत पॉलिसियाँ हैं जब ये ताकत में आ गए तो हमें ये नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ साजिशें खड़ी कर रखी हैं। इंटरनेशनली तौर पर हैं, मुस्लिम फोबिया का शिकार हो चुके हैं मुसलमान, और हिंदू तो पहले दिन से ही वो किसी अक़लियत को मानते ही नहीं थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा। जी, अब इंडिया में एक वाक़या पेश है, मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बात पे? मुस्लिम लड़के ने किए हैं जी, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। ये कोई साजिश है उनकी, जिसमें उन्होंने अपना पैसे दे के या ये क्या होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसा किया और अच्छा ये चले मान लिया
मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि पैसे दे के या साजिश होगी कोई ना कोई, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो भी साजिश होती है। जो मुसलमान, हम यहाँ पे तो मुसलमान रहते हैं ना जी जी। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं वो अक्सर केसेस सामने आते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद का एक केस था, इसके अलावा ज़ैनब कत्ल केस था, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो भी पैसे देकर होते हैं। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि चूँकि हमारे अंदर इखलाकी रिवायात जो हैं ख़त्म हो रही हैं, और अब आप आ रहे हैं बात पे। ज़हनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे कोई डिसहार्ड या मायूसी का शिकार हो चुके हैं, और दिमाग में कोई ऐसी खलल पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन ये इनफरादी फेल हो सकता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो भी अगर कुछ करता है उसको इंडिविजुअली देखा जाए, मज़हब को बीच में नहीं लाया जाए। लेकिन ऐसे काम जब ज़्यादातर देखे जाएंगे मुसलमानों की तरफ से, तो इस्लाम का इमेज ख़राब होगा या ठीक होगा? बिल्कुल ख़राब होगा जी, और हो रहा है। इसका फ़ायदा जो है इंटरनेशनली तौर पर उठाया जाता है। गलत हम खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम खुद तो नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर जो लोग ज़हनी टेंशन का या दबाव का शिकार हैं, हमारे माशरे को चाहिए कि उनकी फलाह के लिए कोई ऐसा काम किया जाए और उनको रोका जाए, ताकि ये सारे टोटली माशरे के लिए शर्मिंदगी का बहस ना हो। अब ये जो आप वाक़या मैंने आपको बताया, आप एक दफ़ा हैरान हो गए कि मुस्लिम, हैरान हो गए ना? जी बिल्कुल। आप बताएं, इस वाक़े के बाद, ये वाक़या सुनने के बाद अभी भी आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमान दब के रहते होंगे, मतलब डर के रहते होंगे, खौफ में, मतलब बहुत परेशानी के साथ रहते होंगे? अगर कोई डर के रहता हो ऐसा स्टेप ले सकता है? भाई डर के तो रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इनफरादी फेल है, आप जानते हैं। मान लिया कि वो इनफरादी एक इंडिविजुअल का फेल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान डर के रहते हों, हाँ। तो वो ऐसा स्टेप कोई ले सकता है मुसलमान? यार ये इनफरादी फेल इस तरह होता है जैसे इंसान खुदकुशी कर लेता है। हाँ, ठीक हो गया। तो अगर एक इंसान, खुदकुशी करना और किसी दूसरे को कत्ल करने में बहुत फ़र्क है। ये भाई जब दिमाग ख़राब हुआ पड़ा हो किसी भी वजह से, यानी जैसे हम मीडिया में कहते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन हो गए, मीडिया में एक बात जो ओपन हो रही होती है, और मुसलमान, हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। मीडिया की तो बात ही छोड़ दें, मीडिया का तो काम ही शायद नफरतें फैलाना है। अच्छा, लेकिन नफ़रत फैलाना भी है और सच को सामने लाना भी है, क्योंकि माशरे में ये इंतहा पसंदी आ चुकी है, दोनों तरफ से भी आ चुकी है। तो इससे लोग जो हैं कुछ डिप्रेशन का शिकार होकर दूसरी परेशानी को वो समझते हैं कि इसका हल ये है कि हम शायद इनको इबरत का निशान बना दें, जबकि ये हल नहीं है। हल तो मोहब्बत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। लास्ट में जो बात की है कि हल मोहब्बत है, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप में, मेरे में और इंडिया के लोग हैं जो उनमें, कि वो समझते हैं हम गलत, हम समझते हैं वो गलत, कैसे दूर होंगी? दोनों इखलाकी रिवायात से पीछे हट रहे हैं। किसी भी मज़हब में किसी को मारना पसंद नहीं किया जाता, किसी ज़ीरो को कत्ल करना किसी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो बस गलत फहमी का शिकार हैं लोग। जी, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपको इंडिया से देख रहे हैं, मेरी जो वीडियो इंडिया देखी जाती है मोस्टली, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी? क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वाक़े के बाद या ओवरऑल? भाई इसका हल सोचना चाहिए। माशरे तमाम इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका हल में ही सबको फ़ायदा है। अगर एक दूसरे को ब्लेम गेम में फंसे रहेंगे तो कभी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकेगा। मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि हल सोचना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। ये देखना चाहिए कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है, और इंसान को हमने एजुकेशन देनी है ताकि वो इन चीज़ों से आगे निकले और माशरा बिगाड़ की बजाय बेहतरी की तरफ जाए, मोहब्बत और अमन की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये सॉरी करना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों से कि जब मैं इधर आया तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी मुझे बताया गया कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के टुकड़े किए हैं। जब मैं मीडिया पे आया आपके सामने तो आपने कहा नहीं, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। तो अगर मैंने थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा दूसरी तरफ देखा शुरू में, तो मैं माजरत करता हूँ। देखें, जो चीज़ जब खबर का पता चलता है तो फिर उसके बाद वो एग्री भी करते हैं उस चीज़ को, और उसके ऊपर देखिए उन्होंने बताया कि मैं माजरत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा इस जी, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक साहब क्या करते हैं? जी मैं साइंस टीचर हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। टीचर हैं आप, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रह रहे हैं? वैसे इंडिया में जो मुसलमान हैं, देखिए इंडिया के इस टाइम जो गवर्नमेंट है बीजेपी, वो एक बड़ी पुरतशद्दद गवर्नमेंट है, और उनके असर जो मुसलमान रह रहे हैं
मतलब मुसलमानों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी कोई तहफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब आए रोज़ मुसलमानों के जो त्यौहार हैं उनके ऊपर जो है उनके लिए आसानी नहीं पैदा की जाती, उनके लिए मतलब मुश्किलात पैदा की जाती हैं। और मतलब ओवरऑल कहा जाता है कि ये मुसलमान जो हैं ये पुरतशद्दुद हैं, और मतलब कि मतलब उसकी आड़ में फिर उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। आपने ये बोला कि वहाँ पर जो मुस्लिम त्यौहार हैं वो आसानी से नहीं मनाए जाते, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर हिंदू मुसलमानों के त्यौहार में प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं। खैर इस बात को भी छोड़ते हैं, मैं टॉपिक ये है कि मुझे ये बताएं कि अभी एक वाक़या पेश आया, एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं बाकायदा तौर पे। क्या समझते हैं अगर वो दब के रह रहे हो मुसलमान वहाँ पे तो वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं? अच्छा देखें, इस्लाम जो है ना, इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। अगर कोई एक इनफरादी हैसियत में अगर कोई इस तरह का कोई कदम उठाता है तो हम मेजॉरिटी के साथ उसको मतलब हम बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम वो कह सकते हैं कि हम वो एक शख्स की जाहिलियत ज़रूर हो सकती है, उसके ऊपर जो है मतलब कि क्या मतलब दीन इस्लाम से दूरी या उसका इल्म से नाअहली ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको हम इस्लाम के साथ नहीं कह सकते कि इस्लाम की ये तालीमात हैं। इस्लाम एक नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे वाक़या से इस्लाम का इमेज खराब नहीं होगा। बिल्कुल हमें इस सूरत में अपने इस्लाम की तालीमात को उजागर करने की ज़रूरत है। इसके अंदर उलमा का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें चाहिए कि उलमा जो हैं वो आगे बढ़ें और अपने माशरे में मतलब अमली बुनियादों पे। जो आप टीचर हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एटलीस्ट नॉलेज रखते होंगे, अभी जो उलमा कराम हैं आपको लगता है कि वो जो दर्स दे रहे हैं, जो वो नॉलेज दे रहे हैं, उससे इमेज बेहतर होगा इस्लाम का, या वो पीस का दर्स दे रहे हैं आपके ख्याल में? मतलब मेरे ख्याल में अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। हमें असल में हम लोग इस टाइम जितनी मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी वजह ये है कि हम दीन इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हमें इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होके जिस तरह से, क्योंकि देखिए ना इस्लामोफोबिया यही है ना कि इन्हीं वाक़यात की वजह से शायद इस्लामोफोबिया होता है ना। इन्हीं वाक़यात की वजह से ये जो मतलब जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ये मतलब रिसेंट कनाडा के अंदर जितने भी ये मतलब इनकी लहरें पैदा होती हैं, तो हमें इस्लाम का बेहतर इमेज जो है वो उनके साथ मतलब कि जो है वो दिखाने की ज़रूरत है कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया इसके बाद भी जो पाकिस्तान में एक तासुर दिया जाता है, पाकिस्तान में ये कहा जाता है इंडिया में मुसलमान बहुत डर के रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है। इस वाक़े के बाद भी हम ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर डर के रह रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे ज़ाहिर तो ये होता है कि आखिर के मतलब उनको रहने का वहाँ पे हक़ ज़रूर हासिल है, बट लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटीज़ में पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी वहाँ पे मुसलमानों की है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े सियासतदान पॉलिटिशियंस वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ओवरऑल हमें इस चीज़ को देखना है कि हम इस्लाम के इमेज को जो है बेहतर अंदाज में पैदा करें, उनको दिखाएँ, और खाके जो है आने वालों के लिए इसमें इस लिहाज आसानी पैदा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ आई बस के अंदर। ठीक है, जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया के मुस्लिम्स की बात की जाए, आपके ख्याल में इंडियन मुस्लिम्स किस कंडीशन में रह रहे हैं? अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, बुरी कंडीशन में रह रहे हैं? बाद वो उसी चीज़ का फ़र्क है। बाद जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे सही कंडीशन नहीं भी है, और बाद जगह हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं, जो यानी कि उनके अपनी रेंज में है इलाके, वो उनमें वो सही हैं, और जो कहीं अच्छा भी रह रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक वाक़े का बताता हूँ कि इंडिया के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, और उसे मतलब इस तरीके से बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत किया है। ना हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना ही हम मुसलमान एज आ मुस्लिम हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे वाक़यात जैसे पेश आया और ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं तो इस्लाम का इमेज तो ख़राब होगा, मुसलमानों का इमेज तो ख़राब होगा। वो एक इंसान की अपनी नेचर होती है, और वो खुद कुछ करता है और गलती ब्लेम जो है इस्लाम पे आ जाता है। वो उसने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ गलत किया है वो उसने गलत किया है वाकई। ठीक है। और लेकिन इस तरह के वाक़े के बाद हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान दब के रह रहे हैं इंडिया में, या मुसलमान बुरी हालत में रह रहे हैं, या मुसलमान डर के रह रहे हैं? देखिए, जो उसने किया वो सब तो गलत था, इस तरह उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन अब इसका असर दूसरे मुसलमानों पे तो नहीं पड़ा। जी। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि जब से इंडिया पे मोदी हुकूमत आई है तब से तो ये वाक़े वहाँ पे रोज़मर्रा हो रहे हैं। अब मुस्लिम्स की तरफ से एक मरतबा हुआ तो उनको इतना इस बात पे तकलीफ शुरू हो गया, जबकि
इंडियंस जो हैं वो मुस्लिम के ऊपर वहाँ पे जितना इस टाइम तशद्दुद वगैरह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर। एक दफ़ा नहीं हुआ, यही मैं आपको पहले भी बताया कि इससे 2 माह पहले भी एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर 2-3 माह पहले कि मुसलमानों ने एक टेलर, हिंदू टेलर को मतलब बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया उसकी दुकान में जाकर। वो वीडियो तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, शायद आपने देखी होगी। जी हाँ, वाक़यात पेश आते रहते हैं। जी हाँ, वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन एक तो हमारे साथ तो रेगुलरली वहाँ पे कोई काम हो रहा है, जैसे ही वहाँ पे कोई मसला हो सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। अच्छा। कम से कम गवर्नमेंट्स को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो अपना जो है मुस्लिम के साथ कोऑपरेट वगैरह करें थोड़ा सा, ताकि इस तरह के आगे वाक़या वगैरह ना होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद अली। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? BBIT। BBIT, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया के मुसलमानों की अगर बात की जाए किस हालत में रह रहे हैं वो? एक्चुअली इंडिया के मुसलमान भी ठीक फ़िलहाल रह रहे हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं जी उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन उनके जब मुशर्रफ गया था 2001 में एज अ सदर, तो उन्होंने उनसे तो हुआ था खिताब वगैरह, तो वो कहते थे कि मुसलमान उधर के हम आपसे ठीक रह रहे हैं मुसलमान, यानी कि हम मुसलमान जो है इधर बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक है, यही बात है। अच्छा, ये आपको ज़्यादातर से बात की, उन्होंने ये कहा कि बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो हमारे से ज़्यादा बेहतर रह रहे हैं, आपको ये कैसे पता चला? एक्चुअली हम भी उनके प्रोग्राम देखते हैं, उनकी मूवीज़ वगैरह या उनके जो भी कल्चरलिज्म है वो देखते हैं, बट एक्चुअली उन्होंने जो है इंडिया, उन्होंने एक टॉपिक बना लिया है कि जो टेररिज्म होता है वो करते ही मुसलमान है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी पे आके बात करता हूँ कि एक वाक़या पेश आया कि एक मुसलमान, इंडियन मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की को कत्ल किया है, उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, बेदर्दी के साथ उसको मार दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो यही है कि ये यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के ख़िलाफ़ है बिल्कुल, चाहे मुसलमान है चाहे अदर यानी कि रिलेटिव जो भी हैं, यानी कि कल्चरलिज्म वो ख़िलाफ़ ही है, इंसानियत के तो ख़िलाफ़ ही है बिल्कुल। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको इस वाक़ये के हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इसमें पूरी उम्मत मुसलमान शामिल नहीं है। जिस बंदे ने ये किया है उसको उसके बरहक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि ये जो वाक़या पेश आया बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या था। बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात का किसी भी मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं। जो इंसान ऐसे वाक़यात करते हैं उनका ना तो इस्लाम से कोई तल्लुक़ है, ना ही किसी और मज़हब से कोई तल्लुक़ है। लेकिन हमें एज ए मुस्लिम अगर बात की जाए तो ये भी सोचना की ज़रूरत है कि जब हम ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व होंगे, ऐसे वाक़यात हम करेंगे तो इस्लाम का इमेज ख़राब होगा, मुसलमानों का इमेज ख़राब होगा, दुनिया हमें उस नज़र से देखेगी जिस नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि ऐसी न्यूज़ आपको पता है कि कुछ शरपसंद लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, शरपसंद ग्रुप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मीडिया की बात की जाए, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलाई जाती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। आपको मेरी ये पर्सनल ओपिनियन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।